लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हर दिन इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कक्षा 1 से 2 के लिए है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के लिए है। इसमें हम सुनते हैं बाल गीत, कहानी, खेलते हैं कुछ नए नए खेल और एक प्यारी सी अंग्रेजी राइम को सुनते हैं। आज भी रोज की तरह हम सभी के साथ करेंगे इसी तरह इन सभी के साथ थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो स्वागत है चाचा जी, चाची जी, आप दोनों का भी स्वागत है। हेलो कोमल बिटिया, हमहू आपन सबे काम इनके साथे मिली के जल्दी से निपटाई लिए हैं और आए गए हैं आज के कार्यक्रम में भाग लेवे की खातिर। तो बिटिया ये बतावा कि आज पहले का सुने का मिली हम लोगन का। भाग्यवान, कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग रोज एक बाल गीत सुनाते हैं, तो क्यों ना आज भी हम लोग एक अच्छे से बाल गीत से ही शुरुआत करें। ठीक है चाचा जी, अगर आप कह रहे हैं तो आज पहले एक प्यारा सा बाल गीत ही सुन लेते हैं। आज जो बाल गीत मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है नन्हे पंख, और इस बाल गीत को लिखा है धर्मवीर जी ने और पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। आप लोगों को पता है ना कि आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जनपद सीतापुर से जयदीप राज। इस बाल गीत के बाद हम सभी उनके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। नन्हे नन्हे पंख है मेरे, बस उड़ना है बाकी। नन्हे नन्हे पंख है मेरे, बस उड़ना है बाकी। अम्मा मेरी कहती मुझसे, मैं बस अभी हूँ आती। आसमान में जितनी चिड़िया सब फुर से उड़ जाती। आसमान में जितनी चिड़िया सब फुर से उड़ जाती। मैं तो बस उड़ना चाहूँ इन पत्तों में डाली पर। मैं तो बस उड़ना चाहूँ इन पत्तों में डाली पर। आसमान है दूर अभी, वहाँ तेज हवा है आती। आसमान है दूर अभी, वहाँ तेज हवा है आती। इसीलिए तो मेरी अम्मा मेरा दाना लाती। इसीलिए तो मेरी अम्मा मेरा दाना लाती। एक रोज जब पंख बढ़ेंगे मैं भी उड़ पाऊंगी। एक रोज जब पंख बढ़ेंगे मैं भी उड़ पाऊंगी। दूर दूर तक उड़ कर मैं घर वापस आ जाऊंगी। दूर दूर तक उड़ कर मैं घर वापस आ जाऊंगी। घर वापस आ जाऊंगी। जयदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। जरा बताइए आपको आज का ये बाल गीत कैसा लगा। धन्यवाद कोमल दीदी, मुझे तो बहुत ही मजा आया ये बाल गीत सुनकर। काश मेरे भी पंख होते तो मैं भी अपनी माँ से उड़ने को कहती। तो चाचा जी और चाची जी, अब आप बताइए कि ये बाल गीत आप दोनों को कैसा लगा। बाल गीत तो बहुत बढ़िया था, सुनकर मजा आ गया बिटिया।
छोटी प्यारी चिड़िया बहुत अच्छे से अपनी जिज्ञासा बता रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कहे हो। चिड़िया के छोट बच्चा बहुत ही प्यारा लागता है। हम तो रोजे चिड़िया खातिर छत पर दाना डाल देते हैं। अरे आलिया की अम्मा, खाली दाना ही रखती हो कि पानी भी रखती हो? ना ही पानी तुम ही रखे जात हो। बोलत तो ऐसन है कोमल बिटिया कि जैसे हम पानी रखते नहीं हुई हैं। तुमका बताएं बिटिया, हम तो छोट सा घर भी बनाए हैं सब चिड़िया के खातिर। हाँ क्या बात है चाची जी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन आप लोगों को बाल गीत कैसा लगा ये तो किसी ने बताया नहीं। जयदीप, आप ही से शुरुआत करते हैं, आप ही बता दीजिए। कोमल दीदी, मुझे तो इस बालगीत का अंत काफी अच्छा लगा। हाँ, हमका भी बालीत का अंत बहुत ही बढ़िया लगा। कविता का अंत अच्छा लगा। अब हम लोगों को कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब खेल खेलने का समय हो गया है। चलिए एक खेल खेला जाए जिसे करवाने वाली हैं कोमल बिटिया। जी चाचा जी, मैं तो खेल खिलाने के लिए एकदम तैयार हूँ। आज जो खेल हम लोग खेलने जा रहे हैं उसका नाम है अंतिम अक्षर का खेल। इस खेल को हम लोगों ने पहले भी खेला हुआ है, इसलिए किसी को इस खेल को खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब बस हम लोग एक दूसरे को एक शब्द देंगे और उस शब्द के आखिरी अक्षर से हमको एक शब्द बताना है। तो सबसे पहले चाची जी, आपके लिए है पहला शब्द। आपको इस शब्द के आखिरी अक्षर से एक नया शब्द बनाना है। तो आपका शब्द है बाघ। बिटिया, बाघ शब्द का अंतिम अक्षर है ग और ग से हमार शब्द आए गाना। अब एका तुमरे चाचा जी आगे बढ़ाएं। ठीक है भाग्यवान, मैं भी खेल को समझा हुआ हूँ। गाना का अंतिम अक्षर है न और न से मेरा शब्द है नमक। जयदीप, तुम्हें अब खेल को आगे बढ़ाना है। चाचा जी, मेरा उत्तर है कमरा। जयदीप बेटवा, तुम बहुत सही बताए हो। कोमल बिटिया, अब तुम हूँ बताओ, तुम्हार शब्द है रात। चाची जी, आपके शब्द का अंतिम अक्षर है त और त से मेरा शब्द है तमाशा। नेहा, क्या आप इसे अब आगे बढ़ाना पसंद करेंगी? हाँ हाँ कोमल, मैं इसे आगे बताती हूँ। मेरा शब्द है तमाशा। इसका अंतिम अक्षर है श और श से मेरा शब्द है शाम। वाह नेहा बिटिया, बिल्कुल सही उत्तर बताया है तुमने। इस खेल को खेलकर मजा आ गया। अब तो बस कहानी सुनने की इच्छा हो रही है, तो जल्दी से एक कहानी सुना दो हम सभी को। जी चाचा जी, तो चलिए मैं आप सबके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अम्मा आप कैसे बनाती हैं घी। और इस कहानी को लिखा है संध्या तकसले जी ने और दृष्टि ने इसको पढ़कर सुनाया है। बिटिया, हमका कहानी समझ में आई गवा है बहुत अच्छे से। एका नाम से ही पता लागता है कि अम्मा से कोनो बच्चा घी कैसे बनत है पूछत हुई। वैसे घी खाए से सब लोगन का बहुत ताकत मिलत है। हाँ, तुमने सही कहा भाग्यवान। इसलिए हम लोग रोज रोटी में घी लगाकर खाते हैं। हम तो हरदम यह चाहते हैं कि हमार परिवार खाद पियत रहे और सभी अच्छे से रहें। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब बिना देर किए सुनते हैं ये कहानी। त्योहार के दिन टीना को पूरन पोली पर चुपड़ा हुआ घी अच्छा लगता है। अम्मा, यह ताज़ा और खुशबूदार घी कहाँ से आता है? यह सफेद और मुलायम मक्खन से बनता है। और मक्खन कहाँ से आता है? यह खट्टे मीठे दही के मथने से बनता है। तो दही कहाँ से आता है? दही मलाईदार दूध से बनता है। यह दूध कहाँ से आता है? हमारी गाय कपिला हमें दूध देती है। वह हमें दूध क्यों देती है? हम उसे ताजी घास जो खाने को देते हैं और ढेर सारा प्यार भी करते हैं। तो हमें मिलता है दूध और टीना को मिलता है ताजा और दानेदार घी। वाह जी वाह। कोमल बिटिया, अम्मा से बातन ही बातन में घी बनावे का पूरा तरीका जान ली है टीना। हमका ई कहानी बहुत बढ़िया लागी। तुमका ई कहानी कैसन लागी? कहानी तो बहुत ही बढ़िया थी आलिया की अम्मा। हम सभी का अनुमान भी ठीक ही निकला। और तुम्हें पता है कि मैंने तो इस कहानी से घी बनाने का तरीका भी सीख लिया है। जयदीप, अब आप मुझे बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी
और टीना को किस अवसर पर घी अच्छा लगता था? कोमल दीदी कहानी मुझे भी बहुत अच्छी लगी है और अब आपने जो सवाल मुझसे पूछा है उसका उत्तर है टीना को त्योहारों पर जब चुपड़ा हुआ घी मिलता है तो उसे अच्छा लगता है। वाह जयदीप बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। अब कोमल बिटिया तुम बताओ कि घी किस चीज से बनता है? चाचा जी, घी सफेद और मुलायम मक्खन से बनता है। चाची जी, अब आप बताइए कि मक्खन कहाँ से आता है? कोमल बिटिया, सवाल बहुत ही सही बा तुम्हार। सफेद मक्खन खट्टा और मीठा दही के महाने से बनत है। का हम सही बताए हैं कि नहीं? आलिया की अम्मा, तुमने एकदम सही जवाब दिया है। नेहा बिटिया, तुम भी मेरे इस सवाल का जवाब दो कि दूध से और क्या क्या बनाया है? चाचा जी, दूध से बहुत कुछ बनाया जाता है, जैसे मिठाइयाँ, पनीर, खीर और क्रीम। हाँ बिटिया, दूध तो रोज पिए का चाहिए। रेडियो सुने वाले बच्चन लोग, तुम्हों लोग ई बात का ध्यान से सुनी लो। रोज दूध पिया करो, तभी शरीर में ताकत रही। बिल्कुल सही कहा आपने चाची जी। अब समय है इस कहानी पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर से अजय कुमार जी। तो सुनते हैं उनके विचार उन्हें फोन लगाकर। हेलो अजय कुमार जी, कैसे हैं आप? आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय हमारे सभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को बताएं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ। मुझे घी, मक्खन और दही खाना बहुत पसंद है। आप लोग भी घी, मक्खन, दही खाते होंगे। क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? ये सभी चीज़ें दूध से बनती हैं और दूध हमें गाय भैंस से मिलता है। इनको हम लोग हरी घास और चारा खिलाते हैं, इसलिए ये हमें दूध देते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वह हमें बदले में कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। जैसे गाय भैंस को हरी घास खिलाने पर वह हमें दूध, पेड़ पौधों में पानी डालने और उनकी देखभाल करने पर वह हमें फल और लकड़ियाँ देते हैं। इसी तरह हमें भी अपने घर के बुजुर्गों और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इससे हमें उनसे आशीर्वाद और भविष्य में सफलता के लिए मार्गदर्शन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। कोमल बिटिया, कहानी सुनने और आज हमारे के एक्सपर्ट के विचारों को जान लेने के बाद क्यों ना अब हम हमारे आज के कार्यक्रम के दूसरे भाग की ओर चले। चाचा जी, आपने सही समय पर कार्यक्रम के दूसरे भाग की याद दिला दी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा भाग, जो है कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। कार्यक्रम का अगले हिस्से में आप सभी का स्वागत है। इमा हम लोग नए खेल, नई कहानी और एक ठो अंग्रेजी राइम के साथ फिर से आए गए हैं। भाग्यवान। लेकिन ये तो बताओ कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? पहले कोई खेल खेलना है या कोई कहानी सुनी जाए? मेरे हिसाब से तो चाचा जी पहले एक कहानी सुनी जाए। क्या ख्याल है बाकी लोगों का? तो कहानी सुनना बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे पहले कोई कहानी सुना दीजिए। ठीक है जयदीप, तो हम लोग एक मजेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है अनोखा घोंसला। इस कहानी को लिखा है मनीषा सिंह जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। तो चाचा जी और चाची जी, इस कहानी का नाम सुनकर क्या आप लोग इस कहानी के बारे में कोई अंदाजा लगाना चाहते हैं? बिटिया, कहानी के नाम से ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहानी किसी चिड़िया के घोंसले के बारे में होगी। मुझे लग रहा है कि वह अपना घर बना रही है, उसी की कहानी है ये। बाकी कहानी सुनकर अभी पता लग जाएगा। जयदीप बेटा, आपको क्या लग रहा है? चाचा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिटिया, हमका भी कहानी के नाम से यह लागत आए कि ई कहानी कोनो दूसरे मेरे के घोंसला की हुई है, तबे ई नाम रखा गवा हुई। जी चाची जी, तो चलिए हम सभी इस कहानी को सुनते हैं
और समझते हैं कि किसके घोंसले की बात की जा रही है। पर ध्यान रहे, हमें भी इस कहानी पर आगे बातचीत करनी है, इसलिए सभी लोग इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। ठंड आने वाली है, इसलिए चिड़िया घोंसला बना रही है। वह तिनका तिनका लाती, उनको ठीक से जमाती। बड़ी मेहनत से घोंसला बना, सुंदर व नरम घोंसला। वह बहुत खुश है, सोच रही है कि ठंड में आराम से रहेगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी लगा कि घोंसला हिल रहा है। सोचा शायद हवा से हिल रहा होगा, लेकिन फिर जोर जोर से हिलने लगा। वह झटपट उड़ी। उड़ते ही घोंसला गिर गया। देखा, एक हाथी पेड़ से पेट खुजा रहा है। हाथी को खूब बुरा भला कहा। उसने एक नई जगह ढूंढी जहां हाथी न आ सके। फिर से घोंसला बनाना शुरू किया। जल्दी ही नया घोंसला बन गया। फिर वह आराम से लेट गई। तभी उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। वह घबराकर झट से उड़ी। वह आंखें एक आदमी की थीं। उसने घोंसला फेंक दिया, फिर पुताई करने लगा। चिड़िया ने आदमी को भी बुरा भला कहा। दुखी मन से उड़ चली। वह उड़ती जा रही थी। तभी उसे एक गुब्बारा दिखा, फिर दूसरा। नीचे देखा तो बहुत सारे गुब्बारे। गुब्बारों को देख वह खुश हुई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने फिर से घोंसला बनाया, एक अनोखा घोंसला जहां कोई उसे परेशान ना करे। तो बताइए किसको कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो वास्तव में बहुत ही प्यारी लगी ये कहानी। अरे बिटिया, मैंने तो पहले ही सही बता दिया था कि ये चिड़िया के घोंसले की कहानी है। देखा, मेरा अनुमान कितना सही लगा है। अनुमान तो तुम्हार और हमार सही रहा। ये कहानी सुने के हमका भी अपने घोंसले की याद आ गई, जौन तुम मेहनत से बनाए हो हम सबके खातिर। जी चाची जी, आज आप लोगों का अनुमान बिल्कुल सही लगा है। पर चलिए कुछ और बातचीत हो जाए इस कहानी पर, ताकि हम लोग की समझ इस कहानी पर पक्की बन जाए। जयदीप, आप बताइए कि कहानी के हिसाब से कौन सा मौसम आने वाला था? हाँ दीदी, कहानी में ठंड का मौसम आने वाला था। वाह जयदीप बेटा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आलिया की अम्मा, अब तुम बताओ कि चिड़िया का घोंसला कैसे हिलने लगा था? अरे अब का बताई, ई कहानी में हाथी का जैसे और कोनो जगह नहीं मिली रही जो पेड़ पर अपन पेट खुजली करे लाग। अगर वो हाथी पेट ना ही रगड़त तो घोंसला ना ही हिला था। अरे चाची जी, लग रहा है आपको हाथी पर गुस्सा आ रहा है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ, तुम सही कहा तो बिटिया। अब ई तो कहानी आए, हम का कर सकी थे। अब तुम्हार सवाल के जवाब देवे का नंबर आए। बताओ कि चिड़िया का घोंसला के फेंक दीस रहा? आलिया की अम्मा, घोंसला एक आदमी ने फेंक दिया था। मुझे लग रहा है कि चिड़िया ने उसके घर के किसी ऐसे हिस्से में अपना घोंसला बना लिया था जहां नहीं बनाना चाहिए था, इसलिए उसने उसे फेंक दिया था। जी चाचा जी, आपने बिल्कुल सही बताया है। चिड़िया ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे खुशी मिली और घोंसला भी बन गया? कोमल, क्या आप बताओगी? हाँ हाँ नेहा, क्यों नहीं। चिड़िया ने जब गुब्बारे उड़ते हुए देखे तो उसे खुशी मिली, क्योंकि उसने गुब्बारों से ही अपना घोंसला जो बना लिया था, और यही उसका अनोखा घोंसला बन गया। पर वो घोंसला अनोखा कैसे हुआ? हमका ई नहीं समझ आवा भाई। कोई जगदीप बेटवा तनिक समझाओ हमका। चिड़िया ने अपना घोंसला गुब्बारे के नीचे बना लिया और इस गुब्बारा आसमान में उड़ रहा था। भाग्यवान, क्या अब समझ में आया कि चिड़िया का घोंसला अनोखा कैसे बन गया था? हाँ हाँ, हमका भी अब समझ में आई गवा है।
अब चलो एक ठो खेल कराए दो कोमल बिटिया। जी चाची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग एक खेल खेलते हैं। चाचा जी, क्या आप तैयार हैं? हाँ बिटिया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पर आज का खेल कौन कराएगा? आज का खेल मैं कराती हूँ। इसमें हम लोग आज अपने आसपास के पक्षियों व जानवरों के नाम और उनके घर कहाँ होते हैं ये बताएंगे। तो फिर आप लोग तैयार हैं? हाँ हाँ बिटिया, हम ई खेल का समझ गए हैं। बिटिया, बंदर पेड़ पर रहते और वही ऊका घर होते। का हम सही बताए हैं? बिल्कुल सही बताई हो तुम भाग्यवान। अब मैं बताता हूँ। गौरैया अपना घोंसला बनाकर पेड़ पर रहती है। जयदीप बेटा, तुम भी अपना जवाब बता दो हम सभी को। घोड़ा अस्तबल में रहता है और वही उसका घर भी होता है। सही बताया आपने जयदीप। अब मैं आप लोगों को एक जानवर का नाम और उसके घर के बारे में बताती हूँ। जंगल का राजा है शेर, जो गुफा में रहता है। डर गए ना सभी लोग? अरे बिटिया, शेर से भला कौन नहीं डराई। उनकी तो आवाजें बहुत खतरनाक होते हैं। अरे वाह आलिया की अम्मा, तुम बिल्कुल सही बताई हो। क्या अब आगे बढ़ा जाए और अंग्रेजी की राइम सुनी जाए? जी चाची जी और चाचा जी, अब हम लोग एक राइम सुनते हैं जिसका नाम है लेजी मेरी। इस राइम को तैयार किया है पिक ऑडियो ने। Lazy Mary, will you get up? Will you get up? Will you get up? Lazy Mary, will you get up? Will you get up? Will you get up today? No, no, mother, I won't get up. I won't get up. I won't get up today. No, no, mother, I won't get up. I won't get up today. Lazy Mary, will you get up? Will you get up? Will you get up today? No, no, mother, I won't get up. I won't get up. I won't get up today. I won't get up today. I won't get up today. अरे वाह बिटिया, कितनी अच्छी अंग्रेजी राइम थी। मुझे तो सुनकर बहुत मजा आया। बाकी लोग भी बताइए कैसी लगी ये राइम और क्या सीखा इससे आपने। आलिया की अम्मा, पहले तुम बताओ कि क्या सीखा तुमने इस कविता से। अंग्रेजी राइम तो वास्तव में बहुत अच्छी रही। आज इमा हम शब्द नहीं पूरा ई का मतलब बता देबे। अरे वाह चाची जी, क्या आपने पहले कभी ये राइम सुनी है? अरे हाँ बिटिया, हमारी आलिया हमका ई राइम बहुते बार सुनाई है और ई का मतलब भी बताई है। कहो तो हम बताएं? हाँ हाँ आलिया की अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इसका हिंदी में मतलब मालूम है। जल्दी करो, सबको बताओ फिर। तो सुना, ईमा कहा जात रहा है कि आलसी मैरी उठो, क्या तुम आज उठोगी? और आलसी मैरी कहा है कि नहीं नहीं माँ, मैं आज नहीं उठूंगी। का हम सही बताए कि नहीं बिटिया? जी चाची जी, आपने बिल्कुल सही बताया है। आज तो आपको वो आलिया की सिखाई हुई राइम कितने काम आ गई। भाग्यवान, तुम राइम का सही मतलब बताई हो। मैंने भी आज इस राइम से 2 शब्द सीखे हैं। पहला है लेजी मतलब आलसी, दूसरा शब्द है गेट अप मतलब उठ जाओ। जयदीप बेटा, क्या आज आपने भी कोई नया शब्द सीखा है? हाँ चाचा जी, मैंने भी आज इस रायम से 2 शब्द सीखे हैं। पहला शब्द मदर मतलब माँ और दूसरा शब्द टुडे मतलब आज। अरे वाह, आज तो सभी ने अंग्रेजी में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। आपने सही कहा कोमल। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है। बच्चों, हमारा मन तो नहीं हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए हमें जाना ही होगा। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी।
भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।